सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी सब्जेक्ट कोड CS 201 जो कि सी प्रोग्रामिंग के नाम से MA 210 और EL 210 में भी कॉमन सब्जेक्ट है, उसके अगले पार्ट में चैप्टर 2 के टॉपिक 2.5 ऑपरेटर्स के अगले भाग में हम ऑपरेटर के जो प्रकार पढ़ रहे थे उस पर आगे चर्चा जारी रखेंगे। आज हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि यह क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कार्य करते हैं। तो अ रिलेशनल ऑपरेटर चेक्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स। रिलेशनल ऑपरेटर, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, दो ऑपरेंड्स या डेटा वैल्यूज़ के बीच में चेक करता है कि उनके बीच में क्या रिलेशन है, और चेक करने के बाद यदि रिलेशन ट्रू है, यानी कि जो वह कंपेयर कर रहा है रिलेशन, जिस रिलेशन को वह चेक कर रहा है, अगर वह रिलेशन सही है तो 1 रिटर्न करता है या ट्रू रिटर्न करता है। 1 या ट्रू रिटर्न करेगा, नॉन ज़ीरो वैल्यू जो होती है। और अगर रिलेशन फॉल्स है तो यह वैल्यू 0 रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर हम लॉजिकल उस पर जाएंगे तो यह ट्रू और फॉल्स लेगा, अदरवाइज 0 या नॉन ज़ीरो वैल्यू को ये लेकर चलेगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर वह होता है जो कि दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन को चेक करता है कि उनके बीच में क्या रिलेशन है, और जिस रिलेशन को वह चेक कर रहा है उस रिलेशन के लिए अगर वह कंडीशन रिलेशन ट्रू है तो वह 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज 0 रिटर्न करेगा वह उसके लिए। और यह ऑपरेटर निम्न प्रकार के होते हैं जो हमें पता है, हम मैथ्स में भी हमारे गणितीय जो गणनाएं होती थी पढ़ते थे, उसके अंदर भी हम इसे पढ़ते हुए आए हैं। तो ये है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ग्रेटर देन हमारा चेक करेगा कि दो जो ऑपरेंड है हमारे उनके बीच का रिलेशन चेक करेगा कि लेस देन है, ग्रेटर देन है या नहीं है, यानी कि कंपेयर करेगा उन दोनों को कि वह ग्रेटर है या नहीं है। लेस देन चेक करेगा कि उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है कौन सा बड़ा है, उसको चेक करेगा। ये इक्वालिटी ऑपरेटर है। यह एक थोड़ी सी नई बात है जो अभी तक हम चेक करते आए थे, हम केवल एक इक्वल का साइन यूज़ करते थे, लेकिन सी लैंग्वेज में यह जो साइन होता है यह हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो ये हमें अब ध्यान रखना है कि यह असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर हमें दो वैल्यूज़ या दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वालिटी चेक करनी है तो उसके लिए हमें कौन सा साइन यूज़ करना है, यह ऑपरेंड होता है, 2 बार इक्वल का साइन आएगा। ये आप हमेशा ध्यान रखें क्योंकि यह बहुत बार हम भूल जाते हैं और यह चूक होती है कि सी में सिंगल इक्वल का जो साइन है यह तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, और इक्वलिटी चेक करने के लिए डबल इक्वल का जो साइन है उसको यूज़ किया जाता है। यह हमें हमेशा ध्यान में रखनी है बात कि यह जो डबल इक्वल का साइन है यह इक्वलिटी चेक करने के लिए हमें काम में लेना है। इसी तरह से ये चेक करेगा कि यह नॉट इक्वल टू यानी कि बराबर नहीं होने हैं। यह चेक करेगा ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि बड़ा या बराबर। यह चेक करेगा छोटा या बराबर। तो इस तरह से ये हमारे पास 6 रिलेशनल ऑपरेटर हैं जिनको अब हम 1 बाय 1 हम इनका डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा ग्रेटर देन। चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड। इसके लेफ्ट और राइट में दो ऑपरेंड होंगे, इधर लेफ्ट में होगा और ये राइट में होगा। तो ये चेक करेगा कि लेफ्ट साइड का जो ऑपरेंड है, जो वैल्यू है, वह राइट साइड के ऑपरेंड से बड़ी है या नहीं है, इस चीज़ को चेक करेगा। इफ़ यस, यदि हाँ, यानी कि अगर बड़ी होती है लेफ्ट साइड की वैल्यू तो कंडीशन बिकम्स ट्रू। तो जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, हमारी ट्रू हो जाएगी। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने ए की वैल्यू 10 मानी है और बी की वैल्यू 20 ली है। तो ए
10 है और B 20 है, तो यहाँ पर इस कंडीशन को चेक किया तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये चेक करेगा कि 10 इज ग्रेटर देन 20, इस चीज़ को यह चेक करेगा। तो यहाँ पर ये देख के हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, 10 जो है वह 20 से बड़ा नहीं है, तो क्या होगा, A ग्रेटर देन B इज नॉट ट्रू। तो ये इसका रिजल्ट क्या देगा, हमें फॉल्स देगा या जीरो वैल्यू रिटर्न कर देगा इसके रिजल्ट में हमें। तो ये लेफ्ट और राइट में जो ऑपरेंड है उनको कंपेयर करेगा। राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाला अगर राइट साइड वाले से बड़ा होगा तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा लेस देन के लिए, यानी कि चेक करेगा ये, checks if the value of left operand is less than the value of right operand, कि लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू है वो राइट साइड वाले से छोटी है या नहीं है, ये इस चीज़ को चेक करेगा। इफ़ यस, यानी कि लेफ्ट साइड की वैल्यू अगर छोटी होती है राइट साइड से, देन कंडीशन बिकम्स ट्रू, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी कि हमें रिजल्ट में ये ट्रू दे देगा। तो यहाँ पर इसी एग्जांपल के लिए अगर करेंगे, ए की वैल्यू क्योंकि 10 है, तो क्या 10 20 से छोटा है, ये इसको चेक करेगा कि 10 इज लेस देन 20, तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि 10 जो होता है वह 20 से छोटा होता है। तो इस प्रकार ये लेस देन ऑपरेटर है। पहला था ग्रेटर देन, दूसरा है लेस देन। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल टू, यानी कि जो इक्वालिटी को चेक करेगा, डबल इक्वल का साइन जो होगा। चेक्स इफ द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। चेक करेगा कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो हमारे ऑपरेंड हैं उनकी वैल्यू बराबर है या नहीं है। इफ यस, यानी कि बराबर है, तो कंडीशन बिकम्स ट्रू। अगर बराबर है दोनों साइड की वैल्यू, लेफ्ट साइड की और राइट साइड की, तो जो हमारी कंडीशन है ट्रू है, यानी कि रिजल्ट हमें क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न कर देगा या 1 रिटर्न कर देगा। तो यहाँ एग्जांपल में हम देखें तो क्या 10 जो है वह 20 के बराबर है, तो चूंकि हमें पता है कि 10 20 के बराबर नहीं है, तो यह हमें क्या रिजल्ट रिटर्न करेगा, नॉट ट्रू, यानी कि ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगा इसमें रिजल्ट के रूप में। तो यह इक्वालिटी है। और मैं फिर से कहूँगा आपको कि ये हमेशा ध्यान रखें आप कि इक्वालिटी चेक करने के लिए डबल इक्वल का साइन आएगा। यह बार बार हमेशा चूक होती है विद्यार्थियों से, वह याद नहीं रखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये ए और बी है, तो इसके लिए मैं कंडीशन लिखता हूँ। इसको चेक करने के लिए सपोज मैं लिख रहा हूँ, इफ ए, कैपिटल ए है हमारे पास, तो मैं इसको कैपिटल ए लिखता हूँ, ए, ये गलत लिख दिया मैंने, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो हमने यहाँ ए और बी ही माने हैं, तो हम ए और बी ही लिखेंगे। अगर मैंने लिखा ए इक्वल टू, सपोज मुझे इक्वालिटी चेक करवानी है, तो मैं क्या लिखूंगा, ए इक्वल टू बी। तो ये जो कंडीशन होगी, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 के लिए, ये मुझे रिटर्न करेगी वैल्यू फॉल्स या 0, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं है। फॉल्स या 0 रिटर्न कर देगी क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं है। पर अगर गलती से मैं इस तरह से लिख देता हूँ, इसको इक्वालिटी की जगह असाइनमेंट ऑपरेटर काम में ले लेता हूँ, तो क्या होगा, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस यही है, हम इक्वल टू के लिए हमेशा सिंगल इक्वल को ही काम में लेते हैं। इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, यहाँ पर ये किसी भी वैल्यू को चेक करेगा ही नहीं कंडीशन को, और नहीं चेक कर रहा क्योंकि यहाँ पर हमने रिलेशनल ऑपरेटर तो लगाया ही नहीं है। ये ऑपरेटर तो हमारा कौन सा है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ये क्या करेगा, हमेशा ही इसको ट्रू मानेगा, हमेशा ही ट्रू रिटर्न कर देगा हमें। जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए और बी की वैल्यू बराबर नहीं है, रिजल्ट हमारे पास क्या आना चाहिए था, फॉल्स या 0, जबकि ये देगा क्या मुझे, हमेशा ही रिजल्ट ट्रू देगा। तो यह बहुत बार गलती करते हैं स्टूडेंट्स,
गलती से ये सिंगल वाला है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, जानबूझकर ये इक्वल का साइन लगा दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इस स्टेटमेंट में बताइए क्या रिजल्ट आएगा, और एक ऑप्शन वो आपको दे देगा एरर। तो अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो यहाँ पर एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका सिंटेक्स तो करेक्ट है। ए इक्वल टू बी तो हम लिख ही सकते हैं, सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर जो है सिंगल इक्वल वाला लिख के। तो ये रिजल्ट जो होगा हमें, वो रिजल्ट क्या देगा? ट्रू ही देगा हमेशा, एरर भी नहीं आएगा। ये भी ध्यान रखें आप कि ऐसा नहीं है कि हमने ये लिख दिया तो एरर आ जाएगा। नहीं, एरर तब आएगा जब सिंटेक्स गलत होगा। तो सिंटेक्स तो करेक्ट है और ये कुछ ना कुछ वैल्यू भी रिटर्न कर ही रही है कंडीशन हमें। तो ये जो डिजायर्ड रिजल्ट है हमारा, जो हम इच्छित रिजल्ट चाह रहे थे, वह नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो डबल इक्वल का जो साइन है, ये डबल इक्वल का साइन ही यूज करना है जब भी हमें कंपैरिजन करना है, इक्वलिटी चेक करनी है दो ऑपरेंड या दो एक्सप्रेशंस की, या दो कंडीशंस को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। जिस भी जगह पर हमें इक्वलिटी कंपेयर करनी है वहाँ पर हमें ये डबल इक्वल का साइन ही यूज करना है। यह ही इस कार्य के लिए उपयोग होता है, ये ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट है हमारा नॉट इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन का साइन और उसके साथ में असाइनमेंट ऑपरेटर वाला इक्वल का साइन, ये चेक करेगा। ये भी वही चीज चेक करेगा जो ऊपर हमने चेक की थी, पर यह है नॉट इक्वल के लिए चेक करेगा कि इफ द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। इफ वैल्यूज आर नॉट इक्वल देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। ऊपर वाले केस में तो अगर इक्वल थे तो कंडीशन ट्रू हो रही थी। इसके केस में अगर ये इक्वल हैं तो कंडीशन फॉल्स होएगी। ट्रू कब होगी? जब वो दोनों इक्वल नहीं होंगे, कि लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला जो है वो इक्वल नहीं है, तो हमें रिजल्ट ट्रू आएगा। तो यहाँ पर ये देखें अगर हम कि 10 नॉट इक्वल टू 20, अगर ये करते हैं हम तो यहाँ पर आप देखिए क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू देगा हमें। क्यों? क्योंकि 10 और 20 जो हैं वो दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। जबकि ऊपर वाले केस में ये क्या आया था? नॉट ट्रू आया था। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं थे। तो ये नॉट इक्वल टू, इक्वलिटी चेक करेगा पर ये उसकी इक्वल नहीं होने पर ट्रू देगा। ये इक्वल होने पर ट्रू दे रहा है और ये नॉट इक्वल होने पर ट्रू दे रहा है। चेक दोनों एक ही चीज को करेंगे पर रिजल्ट दोनों अलग अलग देंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाले से बड़ा या बराबर है या नहीं, इस चीज को ये चेक करेगा। चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड, कि लेफ्ट साइड वाला जो है हमारा ऑपरेंड, उसकी वैल्यू राइट साइड वाले के या तो बड़ी हो या बराबर हो। तो अगर ये बड़ी या बराबर होती है तो हमें क्या दे देगा? कंडीशन बिकम्स ट्रू। उदाहरण में अगर हम देखें तो हम देखें कि 10 20 से बड़ा या बराबर है, ये चीज हम चेक करेंगे इसमें। तो रिजल्ट क्या आएगा इसका? नॉट ट्रू क्योंकि यह 10 जो होता है वो 20 से छोटा है, बड़ा या बराबर नहीं है, इसलिए ये रिजल्ट क्या दे देगा हमें? नॉट ट्रू दे देगा। अगर दोनों की वैल्यू 20 हो जाएगी तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू हो जाएगा कि 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर तो नहीं है पर इक्वल टू है, इसलिए ये रिजल्ट ट्रू दे देगा अगर ए की वैल्यू क्या हो जाती है? 20 हो जाती है तो। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लेस देन इक्वल टू, यानी कि लेफ्ट साइड का ऑपरेंड राइट साइड के ऑपरेंड के छोटा या उसके बराबर है, तो ये हमें क्या दे देगा? ट्रू दे देगा। इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन और इक्वल टू, यानी कि उससे छोटी, लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड से छोटी या उसके बराबर है, तो यह हमें कंडीशन क्या कर देगा? बिकम्स ट्रू, यानी कि रिजल्ट हमें ट्रू दे देगा। हमारे उदाहरण में क्या 10 जो है वह
20 से छोटा या बराबर है, तो हमें पता है कि 10 जो होता है 20 से छोटा होता है, तो ये कंडीशन क्या दे देगी हमें, रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर इसकी वैल्यू 30 हो जाती है तो ये क्या दे देगा हमें, नॉट ट्रू, रिजल्ट जो होगा वो फॉल्स या 0 दे देगा इसके अंदर। तो ये हमारे 6 रिलेशनल ऑपरेटर हैं। आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं और किस तरह से वे कार्य करते हैं, जिसमें हमने देखा सबसे पहले ग्रेटर देन देखा कि ग्रेटर देन वैल्यू को चेक करेगा, लेफ्ट साइड की बड़ी है तो ट्रू देगा। फिर उसके बाद हमने लेस देन देखा कि लेफ्ट साइड की वैल्यू अगर राइट से बड़ी है, छोटी है, तो हमें ट्रू देगा। उसके बाद विशेष ध्यान रखने वाली जो बात है, जो इक्वालिटी ऑपरेटर की है, जो मैंने आपको बताया कि इसमें डबल इक्वल का साइन यूज होगा इक्वालिटी चेक करने के लिए। ये चेक करेगा कि लेफ्ट और राइट वाले बराबर हैं या नहीं, अगर बराबर हैं तो ट्रू दे देगा। इसी तरह से नॉट इक्वल चेक करेगा कि लेफ्ट और राइट साइड वाले बराबर नहीं हैं, तो वह हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। ग्रेटर देन इक्वल टू जो ऑपरेटर है वह चेक करेगा कि लेफ्ट साइड वाला जो ऑपरेटर है हमारा वो राइट साइड वाले के बड़ा है या बराबर है कि नहीं, अगर है तो रिजल्ट ट्रू दे देगा। इसी तरह से लास्ट में हमने देखा लेस देन इक्वल टू कि लेफ्ट साइड वाला जो ऑपरेटर है, ऑपरेंड है सॉरी, वह राइट साइड वाले ऑपरेंड से छोटा या उसके बराबर है, तो वह हमें रिजल्ट में ट्रू दे देगा। तो इस प्रकार आज के लेक्चर में हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े, जिसमें हमने देखा कि यह 6 प्रकार के होते हैं और उनको उदाहरण से समझा। आज के लेक्चर से संबंधित आपकी कोई क्वेरी या फीडबैक हो तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी sunil13982@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, धन्यवाद।